हेलो एवरीवन। आज मिलते हैं डॉक्टर गौरी शंकर गुर्जर से। एंड डॉक्टर गौरी शंकर गुर्जर हैज क्लियर्ड हर एफएमजी एग्जाम and he has scored 154 marks and he is from International School of Medicine, IIM Bishkek. Yes sir. Okay. डॉक्टर गौरी शंकर, आपने एग्जाम पास किया, 10% लोग पास कर पाए हैं, 90% नहीं कर पाए। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिल से बधाइयाँ। कैसा लग रहा है सर? जब वहां देखा था कि पास लिखा हुआ था तो क्या दिमाग में आया था? सर एक बार तो ऐसा था कि चेक करने के बाद फिर से दोबारा विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार चेक किया कि हाँ मेरा ही है, मेरा ही है। उसके बाद मैं उसमें था, बस में ट्रेवल कर रहा था, तो स्लीपर बस में था। मैं इतना एक्साइटेड था कि वो स्लीपर बस में ऊपर गैप थोड़ा कम ही रहता है, तो वो उछला, नेक हैंड आ गया। खुशी बहुत होती है ना, खुशी संभाले संभलती नहीं है। बस में ही थे, ये बहुत अच्छी बात है। एंड यू मैनेज्ड इट, बहुत अच्छा है। पेरेंट्स को कैसा लगा? पेरेंट्स सर, उनको ये था कि हमारी जिंदगी सफल हो गई, क्योंकि पेरेंट्स ने सर इतना किया कि वो दोनों अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने यहाँ तक आगे पहुंचाया। तो उनको बस ये था कि तू बस करता जा। और जब मैंने बताया उनको फोन करके, कि मैंने ऐसे फोन नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट उनको बोला कि पापा एक बात बताऊं। बता क्या हुआ। उन्होंने सोचा सफर में है तो कुछ दिक्कत होगी, तो क्या हुआ। मैंने कि पापा पास हो गया। तो वो ऐसे हो गए रोने की जैसे कि सही बात है। और उन्हें कितने अरमानों से जब भेजा था पढ़ने के लिए बाहर, तो उनको यही था कि एक वाइट अप्रेन और एक स्टेथोस्कोप में मैं एक दिन देखूंगा अपने बच्चे को। उनकी ये इच्छा पूरी हो गई, तो उस बात की खुशी थी कि वो कुछ बोल भी नहीं पाए। और इसीलिए आप भी स्लीपर बस में लेटे लेटे ऊपर उछल गए। जी सर। अब ये बताओ, तैयारी कैसे की थी? हाउ डिड यू प्रिपेयर? सर मैंने शुरू किया था मिस नेक्स्ट ऐप से। वैसे आईएसएम का मिस्ट से पहले पहले से ही टाई अप था। तो मिस्ट से मैं सर आते थे, विनीत सर बिश्केक में। तो विनीत सर की एनर्जी अप टू द मार्क, मतलब उनकी एनर्जी देख के लगता था कि हाँ हम कर देंगे। फिर कुणाल वीरकर सर, वो उनका विनीत सर का एक वो था, बैक्टीरियल पार्टी। वो ऐसा करता था कि हाँ हम कर देंगे। और कुणाल वीरकर सर, उनका तो वो जब जिस वे में बोलते हैं कि बेटा तुमको करना है, तुमने वहां क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ करने जा रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रेजेंट मोमेंट में हम क्या करने जा रहे हैं। जी जो सर। बीत गया वो बीत गया, अब क्या करना है वो वही है, वही एसेंस है और वही सीक्रेट है सभी चीजों का। जी सर। आपने उन सब चीजों को फॉलो किया, दिल से लगाया, दिमाग से लगाया और उसके अकॉर्डिंग तैयारी की और इस एग्जाम को पास कर लिया। और सर आपका वो दिसंबर सेशन में सर 2 नंबर से रहा। तो उस टाइम पे आपका एक वो आपने 25 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लिए थे। उनमें आपने एक बात बोली थी कि अगर आप पास हो गए इस एग्जाम में, हाँ हाँ तो पड़ोसी वगैरह सब बोलेंगे कि इसको तो हम पहले से ही जानते थे। हाँ। हम तो पहले से, ये जब पैदा हुआ था तभी कह दिया था तुम्हारे घर सपूत पैदा हुआ है। अगर पास हो गए तो अगर पास हो गए तो, और अगर फेल हुए तो ये कहते थे, ये कह देंगे कि चांदनी चौक पे घूमता था, लड़कियां घुमाता था ये तो। ये उधर बात वैसा ही हुआ। ये इस दुनिया दिसंबर की सच्चाई है। दिस इज द ह्यूमन नेचर, यू नो। था कि ये तो अरे घूमता होगा वहाँ चांदनी चौक पे, इसका तो चढ़ते यही हुए काम सूरज को सलाम। इसीलिए हम सबको चढ़ता हुआ सूरज की तरह सफल होना चाहिए। जी सर। हमको सफलता चिड़िया की आंख की तरह दिखाई देनी चाहिए। एक वर्ड जो PASS है, वो चिड़िया की आंख की तरह हमको दिखाई देना चाहिए। तो मिस नेक्स्ट ऐप से जो तैयारी की, तो तैयारी के लिए कोई पैटर्न बनाया था, किस तरह से पढ़ रहे थे? सर मैंने पहले शुरू किया फिजियो से। फिजियो करने के बाद एनाटमी मेरा सर थोड़ा वीक था, तो एनाटमी उतना ज़्यादा वो हो नहीं पाया। लेकिन फिजियो के बाद मैंने फिर पैथो और पैथो सिस्टमिक शुरू करके फिर फार्मा और फिर मेडिसिन किया मैंने सर। और जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को ऐसे किया कि गायना, PSM और सर्जरी, उनको मैं एक दिन में करता था सर। लेकिन ये कर तो लिए, फिर रिवाइज कैसे कर रहे थे?
सर रिवाइज में ये था, मैंने पहले सेट किया हुआ था वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कि मैं 3 दिन इस सब्जेक्ट को दूंगा, 2 दिन इस सब्जेक्ट को दूंगा, फिर 2 दिन इस सब्जेक्ट को दूंगा, वो फिर रिवीजन अगले के लिए टाइम प्लान किया था, वो एक टाइम टेबल बना लिया था कि पढ़ने का भी एक टाइम टेबल और रिवीजन का भी टाइम टेबल। उस टाइम टेबल पर स्टिक रह पा रहे थे या कभी कभी छूट रहा था? कभी कभी सर मतलब पूरा तो नहीं हो पाता, कभी जैसे सर्जरी में सोच के रखा था कि ये उनको सर्जरी में आज आज कंप्लीट कर लूंगा, तो उनको सर्जरी में फिर कभी होता था कि ये सर्जरी में ये टॉपिक तो पैथो से पढ़ा ही नहीं थोड़ा सा, तो वो ठीक दोबारा पैथो उठाई, फिर बाद में वहां पे आए तो ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था। है, राइट। एंड क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया होगा ऐप में? क्वेश्चन बैंक सोल्व किया, और सर जो मिस्ट का जो टेस्ट पेपर आते थे वो भी सोल्व किए थे। भी सॉल्व किया, एलीट क्वेश्चन बैंक भी किया, प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक भी किया, इमेज क्वेश्चन बैंक किया, क्लिनिकल केस डिस्कशन। सो मिस नेक्स्ट ऐप की ये जर्नी कितनी हेल्पफुल रही और फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर गौरी शंकर? मिस नेक्स्ट ऐप की सर जर्नी द बेस्ट मैं ये बोलूंगा सर, कि हाँ बस उसमें थोड़ा सा ये है कि आपको सेल्फ डिटरमिनाइंड होना पड़ेगा कि हाँ टाइम मैं। टेबल बनाना पड़ेगा क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन हो जाता है, कर लेंगे यार, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो तो हो जाता है, दैट हैपेंस। बट अगर टाइम टेबल पर स्टिक कर पाए तो। हाउ डिड यू फाइंड द वीडियोस, लेक्चर्स कैसे लगे जब लेक्चर्स सुन रहे थे? सर लेक्चर्स मैं 2 लेक्चर्स 3 लेक्चर्स की बताऊंगा सर। एक बार थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो विनीत सर बोलते हैं एकदम से, विनीत सर धीरे धीरे आके एकदम से बोलते हैं सर। तो रात के करीब 2 या ढाई बज रहे थे और लाइब्रेरी में मैं अकेला था और मैंने फुल आवाज वो लगा रखा था ईयरफोन, तो विनीत सर ऐसे ही बोल रहे थे कि वो व्हाट डू यू नेक्स्ट, व्हाट विल यू डू नेक्स्ट माय डियर डॉक्टर, दिस इज द, वो जो वे में बोले विनीत सर, मैं एकदम से ऐसे हो गया कि लाइब्रेरी तो कोई भी लेक्चर मोनोटोनस नहीं है। नहीं इट्स नॉट मोनो कि सत्यनारायण की कथा चल रही है, ऐसा नहीं। नहीं सर, ना बोर हो सकते हो और हमेशा ये रहेगा कि हाँ कुछ अच्छा है और बहुत सही चल रहा है। Very good. So it helped you out in your journey. This is really appreciable, and God is really kind enough. फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखो रिजल्ट 10% आया है, 90% स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 135, 140 और 150 के बीच में है। बहुत से स्टूडेंट्स की हिम्मत टूट भी गई। जी सर। इतने लोगों से मैंने बात किया, इतने स्टूडेंट से बात किया है रिजल्ट के बाद, जो पास हो गए वो तो ऑब्वियसली बहुत खुश हैं। सबके मम्मी पापा से भी बात हुई, स्टूडेंट से भी बात हुई, ऑलमोस्ट 80% पास स्टूडेंट से भी बात हो गई। बहुत सारे पास भी हुए, मुझसे तो काफी पास हुए, आपको पता है, बट ओवरऑल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो 90% लोग पास नहीं हो पाए, वो उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं? उनकी हिम्मत टूटती है और वो कहते हैं कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उनके लिए डॉक्टर गौरी शंकर का एक्सपीरियंस क्या कहता है? सर उन सब के लिए जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन सब के लिए एक ही एक्सपीरियंस और एक ही सलाह है कि मेरा जब दिसंबर का 2 नंबर से रहा, तो मेरा खुद का ये था करीब 15 दिन तक कि ये हुआ क्या है। यस, फिर एंड देन? फिर क्या हुआ? सॉरी सर। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? सर उसमें ये था कि ये हुआ क्या, हाँ, मैं करीब कितना लगभग 1 महीने तक सर मैं थोड़ा डिप्रेस्ड ही था, और मैं उसको ये मानता हूँ कि अगर मैं उस 1 महीने में डिप्रेस नहीं रहता तो मैं 154 से शायद 180 तक जाता। वहां तक आ जाते, बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं यही कहूंगा कि हाँ 3 दिन 4 दिन लास्ट इतना लो। यस, गौरी आपका कैमरा शायद ऑफ हो गया है, कैमरा को ऑन कर लो। यस, हाँ। जी सर। गौरी आपके पेरेंट्स हैं घर पर? जी सर, माँ है यहीं। माता जी को मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ अगर मुझे ये मौका मिले तो। मैं- माता जी नमस्ते, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके घर बहुत में बहुत इतनी बधाई था, आप जैसे अब हो आप आदमी तो खुशी होगी। आपके घर में इतनी खुशी आई है, आपको बहुत बहुत हाँ, बधाई।
आपके बेटे ने बहुत मुश्किल इम्तिहान को पास किया है, इम्तिहान बहुत मुश्किल था। पास हुए। आपने क्या किया? आप दूसरी मम्मी के लिए क्या कहना चाहोगे, उन बच्चों की मम्मी के लिए जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? आप क्या बोलना चाहोगे उनकी मम्मी के लिए? क्योंकि बहुत सारे ना बच्चे फेल भी हुए, बहुत सारे बच्चे अभी पहली बार भी देंगे, तो उनकी मम्मी को, पापा को, बच्चों को क्या बोलना चाहिए? बोलना क्या चाहिए, यही चाहिए, या बार नहीं तो दूसरी बार हो जाएगा बेटा, हिम्मत क्या मत हारो, बात है, ये बार नहीं हुआ तो दूसरी बार हो जाएगा। दूसरी बार हो जाएगा। क्योंकि हिम्मत टूट रही है। कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर से रह गया, कोई 4 माँ नंबर। बाप की हिम्मत बिंदाउन ची, माँ बाप को बनानी चाहिए, या बार नहीं तो बेटा दूसरी बार हो जाएगा। बिल्कुल यही बोलना चाहिए और हिम्मत देके रखना चाहिए, क्योंकि माँ बाप हौसला देते हैं तो बच्चे को बड़ी ताकत मिलती है। बहुत उसकी हिम्मत। 2 नंबर से रहेगा, जब हम नहीं आई कि या बार नहीं तो बेटा अगली बार हो जाएगा, तू तो पढ़े। अगली बार हो जाएगा। और डॉक्टर गौरी शंकर ने आपको कितना परेशान किया खाना बनवाने के लिए कि अब ये बना दो, अब वो बना दो। नहीं यार, परेशान को करे, छोटो रह जात रहे करे तो 2-4 साल फिर बाद हम परेशान को करे। फिर बाद में को नहीं करे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। माता जी बहुत बहुत बधाई दिल से आपको एक बार फिर। और ईश्वर करे कि डॉक्टर गौरी शंकर एक बहुत बड़े डॉक्टर बने, जिसको बनने की राह सबका पर ऐसा चाहिए, आप तो जाना, सबका ऐसा ही होना चाहिए। जी सभी का सहयोग होना चाहिए। डॉक्टर गौरी शंकर, जी सर। आप कोई फाइनल मैसेज देना चाहोगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी हिम्मत टूट रही है, या जो तैयारी कर रहे हैं, या जो पहली बार देंगे? सर उनके लिए एक ही मैसेज है कि जो फेल हो गए उनके लिए तो ये कि ज़्यादा दिन वेस्ट नहीं करने। जब भी लगना है 2 दिन लो, 3 दिन लो लास्ट, और उसके बाद में ऐसा लगना है कि जो ये बोलने वाले हैं कि तुम फेल हो गए या फिर तुम रुक गए, या फिर जो तुम्हारे पीठ पीछे बोलने वाले हैं उनको जवाब देना है, और टारगेट रखना है कि मुझे पास करनी है इस बार, ये एग्जाम लास्ट होगी बस। और बिल्कुल जो फर्स्ट बार दे रहे हैं उनको ये रखना है कि इस बार आखिरी बार, बिल्कुल, अब की बहुत बार, बढ़िया। इस बार के अलावा और कुछ नहीं। इसी माइंडसेट के साथ आगे जाना। जी सर। और अगर ऐप से पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर टाइम टेबल बना, प्रॉपर टाइम टेबल, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा पर प्रॉपर टाइम उसमें टेबल कोई रखना पड़ेगा। प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मिनिमम कल 10 के साथ। आवर्स। मिनिमम 10 आवर्स, मिनिमम 10 और आवर्स। सर जैसे किसी किसी को आदत होती है किसी चीज की, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। अब मेरे को आदत थी कि मैं हर 3 घंटे में एक चाय पीऊंगा। तो मैं टारगेट सेट किया कि मैं जब तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं करूंगा तो मैं चाय नहीं पीऊंगा, ये मोबाइल के हाथ नहीं लगाऊंगा। तो टारगेट, छोटे छोटे टारगेट सेट करो, और जो भी तुम्हें आदत है उसको, आदत को थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, वो आदत तुम्हें आगे लेके जाएगी। बहुत अच्छी बात है। चंक डाउन कर लो अपने जितने भी गोल्स हैं। ये नहीं कि मैं तो मेडिसिन कंप्लीट करके ये काम करूंगा, नहीं, 3 घंटे का टारगेट है, वो अचीव हो गया तो फिर उसको सेलिब्रेट भी कर लिया। चाहे 1 कप चाय पी के कर लिया, एक सेब खा के कर लिया, थोड़े से बादाम खा के कर लिया, सेलिब्रेट किया। छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गौरी शंकर। थैंक यू Heartiest सो मच सर। congratulations once again, and wish you all the best for everything. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर फॉर गाइडिंग अस। और आपके जो भी आपने जो मेंटरशिप की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत बधाई, दिल से बधाई, and thank you so much. थैंक यू सो मच। Thank you.